मुझे उस दिन बचा लिया था, लेकिन आज तू अपने घर पे है और यहाँ पे तुझे बचाने के लिए कोई नहीं है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं ब्लडी डार्क हॉरर। तो आज की जो स्टोरी है वो कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है। तो आज मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। मध्य प्रदेश के एक घने जंगल के बीच एक उजड़ा हुआ गांव था जिसका नाम था काली खेड़ा। करीब 50 साल पहले वो पूरा गांव एक ही रात में गायब हो गया। किसी को नहीं पता कि वहाँ रहने वाले लोग एकदम से कहाँ गायब हो गए। लोगों का कहना है कि वहाँ पे एक पुराना पीपल का पेड़ है जिस पे एक बेताल का कब्जा हो चुका था। लोगों का कहना था कि अमावस्या के दिन उस पेड़ से किसी के रोने, चीखने या मदद मांगने की आवाज़ आती है और जो भी उस आवाज़ के पीछे चला जाता वो कभी भी वापस लौट के नहीं आ पाता। ये जो बात थी ना, वो हर जगह बहुत फेमस थी। आसपास के जितने भी शहर थे और गांव थे। तो उन्हीं में से था एक जगह से अर्जुन, जो कि 27 साल का था, एक ट्रैवल ब्लॉगर। वो इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। तो उसने डिसाइड किया कि वो एक रात उसी उजड़े हुए गांव में जाकर बिताएगा और लोगों को साबित करेगा कि ऐसा कुछ नहीं है। तो शाम ढलते ढलते अर्जुन भी उस गांव में पहुंच गया और उसने उस गांव का नज़ारा देखा। तो उसने देखा कि वहाँ पे जितने भी घर थे उन सब का गेट खुला हुआ था और वहाँ पे उनके बर्तन, उनका पूरा सामान एज इट इज़ वैसे ही पड़ा था जैसे अभी यहाँ पे भी कोई रहता हो। लेकिन वो गांव पूरा सुनसान था क्योंकि वहाँ पे अलग ही धूल मिट्टी जमी हुई थी। उसे साफ पता चलता था कि यहाँ पे कोई रहता तो नहीं है, पर उनका सामान अभी भी वही था। ये देखकर अर्जुन को थोड़ा अजीब लगा कि वो लोग जब यहाँ से गए तो अपना सामान क्यों यहाँ छोड़ गए। इसके ये सब देखकर अर्जुन के मन में 10 बातें चलने लगी, पर अर्जुन ने इग्नोर किया और वो थोड़ा और आगे बढ़ गया। अर्जुन गांव के बीचों बीच पहुंच गया और वहाँ बीचों बीच पहुंचकर उसने देखा कि वही पीपल का पेड़ अभी भी वही सही सलामत है। अर्जुन ने देखा कि उस पीपल के पेड़ से लोगों के पुराने फटे हुए कपड़े और बाकी अलग जो कुछ भी रस्सियाँ होती हैं वो वहाँ से टंगी हुई थी उस पीपल के पेड़ पर। अर्जुन ने सोचा कि आज रात मैं यहीं अपना टेंट लगाकर सुबह निकल जाऊंगा। तो अर्जुन ने उस पीपल के पेड़ के बगल में ही अपना टेंट लगा लिया। रात के ठीक 12 बजे पूरा जंगल एकदम से शांत हो गया। जंगल से अब कॉकरोच की भी या झिंगुर की भी आवाज़ नहीं आ रही थी। तभी एकदम से पेड़ के ऊपर से किसी के हंसने की आवाज़ आई। अर्जुन अपने टेंट से बाहर निकला और देखा पेड़ के ऊपर कोई उल्टा लटका था। वो जो कोई भी था बड़ा अजीब लग रहा था। उसका पूरा शरीर राख की तरह सफ़ेद था। उसके हाथ नॉर्मल से ज़्यादा लंबे थे और उसके नाखून बहुत ही ज़्यादा लंबे, जैसे कि पैर के जितने बड़े साइज़ के। वो अजीब तरीके से अर्जुन को घूर के देख रहा था। अर्जुन ने अपने आप को संभाला और वो पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि पेड़ पर लटका हुआ वो शरीर अब वहाँ नहीं है। उसने घबराकर चारों तरफ देखा, कोई नहीं, पूरा सन्नाटा, दूर दूर तक एक जंगली जानवर तक नहीं, पूरा सन्नाटा। अचानक अर्जुन के ठीक पीछे किसी ने बड़ी धीमी आवाज़ से कहा, मुझे ढूंढ रहा है। अर्जुन पलटा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अगले ही पल अर्जुन की टॉर्च बुझ गई। अर्जुन को अंधेरे में सिर्फ सफ़ेद आंखें दिखाई दे रही थी और अगले ही पल वो जो कोई भी था वो चारों अपने 2 हाथ और 2 पैर के बल ज़मीन पर रेंगते रेंगते अर्जुन की तरफ बढ़ा। अर्जुन पूरी ताकत से भागा, लेकिन वो जितना भी तेज भागता उसे ऐसा लगता कि वो बार बार पीपल के पेड़ के और नज़दीक जाता जा रहा है। उसे समझ में नहीं आया कि मैं इससे दूर जाने की कोशिश कर रहा हूँ और बार बार इसी के पास कैसे आ जाता हूँ। शायद वो एक छलावे में फंस चुका था, एक ऐसा छलावा जिससे वो चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकता। जैसे तैसे वो जंगल के बीच भागा। उसे जंगल के बीच एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के अंदर एक बूढ़ा साधु बैठा था। उसने अर्जुन को देखते ही कहा, अब देर हो चुकी है, उसने तुम्हें देख लिया है। साधु ने बताया कि इसी गांव के एक तांत्रिक ने कई साल पहले अमर होने के लिए एक भयानक साधना की थी, लेकिन साधना अधूरी रह गई और उसकी आत्मा बेताल बनकर उस पीपल के पेड़ से बंद कर रह गई। अब हर अमावस्या वो किसी एक इंसान की शक्ति छीनकर अपने आप को और शक्तिशाली बनाता है। तुमने आज आकर गलती कर दी। साधु ने अर्जुन को एक रक्षा ताबीज़ दिया और कहा, सूरज निकलने तक मंदिर के बाहर मत जाना, चाहे कोई भी तुम्हें बुलाए। कुछ देर बाद अर्जुन को मंदिर के बाहर से उसकी माँ की आवाज़ आई। अर्जुन जो था
वो मंदिर के अंदर था और अंदर से गेट लगा लिए थे। बाहर जो कोई भी था उसके माँ के रूप में वो बोली कि बेटा दरवाज़ा खोल, मैं तुझे घर लेने के लिए आई हूँ। अर्जुन जानता था कि उसकी माँ यहाँ आ ही नहीं सकती, वो तो शहर में दूर रहती है और जो कोई भी है उसकी आवाज़ बिल्कुल उसकी माँ की तरह लग रही थी। कुछ मिनट बाद जब वो बाहर नहीं गया तो फिर उसके पिता की आवाज़ आई और फिर उसके बहन की भी आवाज़ आई रोने की। इतना ही नहीं, उसको फिर अपने सबसे अच्छे दोस्त की भी आवाज़ आई। हर आवाज़ जो भी उसे सुनाई दे रही थी वो हर बार उसे बस कैसे न कैसे करके मंदिर से बाहर बुला रही थी। अर्जुन आधी रात से सुबह तक कांपते हुए मंदिर के अंदर बैठा रहा। जैसे ही सुबह की पहली किरण मंदिर के दरवाजे तक पड़ी, बाहर से आने वाली सारी आवाज़ें बंद हो गई, ऐसे जैसे कि बाहर कोई कभी था ही नहीं। साधु ने धीरे से दरवाज़ा खोला। पीपल के पेड़ के नीचे गीली मिट्टी से सैकड़ों पैरों के निशान बने थे। वो सब निशान पीपल के पेड़ से मंदिर की तरफ आ रहे थे, लेकिन डरावनी बात तो ये थी कि वो निशान वापस लौट कर नहीं गए। वो जैसे कि मंदिर की गेट से वहीं के वहीं रह गए या गायब हो गए। वो निशान वापस लौटने के थे ही नहीं, बस आने के थे वहाँ पे। अर्जुन ने राहत की सांस ली और गांव छोड़कर चला गया, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। हर रात ठीक 12 बजे ऐसा लगता कि अर्जुन की खिड़की के बाहर कोई उल्टा लटक रहा है। एक रात उसने हिम्मत करके खिड़की से पर्दा हटाया और उसने देखा खिड़की के बाहर वही सफ़ेद आंखें। बेताल मुस्कुरा रहा था। उसने फुसफुसाकर कहा, मंदिर ने तुझे उस दिन बचा लिया था, लेकिन आज तू अपने घर पे है और यहाँ पे तुझे बचाने के लिए कोई नहीं है। अगले दिन अर्जुन गायब था। उसका अंदर से गेट लगे हुए थे, लेकिन कमरे के अंदर वो नहीं था। और सबसे डरावनी बात यह है कि कमरे में हर तरफ बस मिट्टी के पैरों के निशान थे, बस मिट्टी के पैरों के निशान। उसके आसपास पड़ोसी और उसके घर वालों को आज तक पता नहीं चला कि आखिर उसके साथ हुआ तो हुआ क्या। ये सब बातें बस उसके एक दोस्त को पता थी, क्योंकि जब वो वापस लौट कर आया था तो उसने अपने दोस्त को पूरी बात बताई थी कि उसके साथ आखिर गांव में क्या क्या हुआ। और यही बात उसके उस दोस्त ने मुझे आकर बताई। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट पे। तब तक के लिए बाय बाय।